जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हायर एजुकेशन में भी काम आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्म में मैं याद किया था, देखिए ऐसे 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 और ऐसे, तो मैं ऐसे आपको सुनाऊंगा। चलिए, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांसियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम रेडियम। अब आ जाइए हॉरिजेंटल, स्कैंडियम टिटानियम रेडियम क्रोमियम मैग्नीज एफी कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। अब आ जाइए आप वर्टिकल, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम। इसके बाद है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन। फिर लास्ट में है हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना था, है ना। क्यों ज़रूरी है बैलेंसिंग करना, तो पता चला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के होना फॉलो करना जरूरी है। तो इन सारी बातों को हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। तो स्टूडेंट, आज के इस नए सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो पीरियोडिक टेबल है इसका कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है ना। आपके आज की क्लास में भी, मतलब आज के जो आपका क्लास 10th है उसके लिए भी, और हायर एजुकेशन में किस तरह से ये काम आएगा। बिना उसके बहुत ही मुश्किल होता है चीज़ों को याद रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, जैसा कि बेसिक जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी KLMN सेल जो होता है, उसके बारे में आप पीछे के जो क्लासेज है उसमें थोड़ा बहुत स्टडी किया है आपने, है ना। तो चलिए इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं स्टूडेंट कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल जो मेरे समय में था, जो टीचर बोलते थे कि यू विल हैव टू मेमोराइज इट, आपको याद करना है बाई हुक और बाई क्रूक किसी भी हाल में, तो याद करते थे। और कैसे मैंने याद किया था, सबका देखिए याद करने का स्टूडेंट सबका एक अपना वे होता है ना। किसी के टीचर बहुत अच्छे से अगर समझा देते हैं, बता देते हैं, तो वो याद कर सकते हैं, या एक अपना स्टोरी टाइप से बना करके उस तरह से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। बट हम उस समय हमको इतना नहीं समझ में आता था या नहीं बता पाते थे, है ना। तो जितना समझ में आया टीचर लोग थोड़ा हेल्प किए तो फिर याद हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहूँगा। मैं इस तरह से आपको सुनाऊँगा, जो भी एलिमेंट है जो हमने याद किया है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट याद करते हैं ऐसे, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको याद रखना। बाकी बहुत सारे, है ना, लेंथेनोइड्स एक्टेनोइड्स, ये सारे एलिमेंट हैं, रेयर अर्थ मेटल है, इस तरह के, तो वो उन सारी चीज़ों को हमें ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हायर एजुकेशन में भी काम आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्म में मैं याद किया था, देखिए ऐसे 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 और ऐसे, तो मैं ऐसे आपको सुनाऊंगा। चलिए, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांसियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम रेडियम। अब आ जाइए हॉरिजेंटल, स्कैंडियम टिटानियम रेडियम क्रोमियम मैग्नीज एफी कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। अब आ जाइए आप वर्टिकल, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम। इसके बाद है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन। फिर लास्ट में है हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैं चीज़ों को याद किया था। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, आप भी याद कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको ये सुनाया ताकि आपको भी पता चलना चाहिए कि ये आज पहले भी इम्पोर्टेंस था इसका, है ना, याद करने का, आज भी है और कल भी होगा। क्योंकि जब हायर एजुकेशन जाएंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, तो हर का आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद हो सकता है, एटॉमिक मास नहीं याद हो सकता है,
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये सब याद कर लिया जाता है ताकि ये बहुत आसान हो जाए, है ना। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले जो हम लोग अपने एक्सरसाइज है, जो बुक के पीछे का क्वेश्चंस है, उसको करने के पहले थोड़ा सा वर्ड जो है वो थोड़ा सा एक चीज़ है टॉपिक, वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखिए स्टूडेंट, ये एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक स्टेटमेंट में, है ना। तो जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको बताया था ना कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है सिर्फ वही होगा, देयर इज नो मिक्सिंग, है ना। और डाइल्यूट का मतलब है समथिंग इज मिक्स्ड, ठीक, या मैक्सिमम टाइम वाटर ही होता है, ठीक है। तो जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इतना। तो अब बताइए, इतना लिखने में समय लगेगा, है ना। तो इससे क्या आसान थोड़ा होगा तरीका? बिल्कुल है। वो कौन सा है? वर्ड के कारण, वर्ड इक्वेशन में, वर्ड के कारण। तो वर्ड में क्या है? जिंक रिएक्ट कर रहा है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब पाया गया कि ये भी इतना क्यों लिखे हैं, इससे अगर और छोटा हो जाए, तो इंसान का जानते हैं ना इच्छा होता है कि इससे भी छोटा हो जाए। जैसे अभी मैं सुनाया आपको सर इससे भी कम याद करना रहता, हाँ तो होता है। तो इससे अब क्या है कि इससे भी आसान मिल जाए, तो उसके लिए आगे आपको सिंबॉलिक फॉर्म आ गया, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, सिंबॉलिक फॉर्म। उसमें क्या होगा? Zn, जिंक के हम क्या लिख देते हैं? Zn लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड न लिख करके हम H2SO4 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया। अब जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2। अब स्टूडेंट ये चीज आप समझ रहे होंगे कि Zn जो है रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो ZnSO4 हो जाता है। यानी कि जब क्लास 9th में आप पढ़े होंगे रिएक्टिव लिस्ट, एलिमेंट का जो रिएक्टिव लिस्ट है, उसमें हाइड्रोजन नीचे आता है विथ कंपेरिजन टू जिंक, है ना। जिंक जो है रिएक्टिव लिस्ट में ऊपर आता है। तो जिंक क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया H2 को और खुद प्लेस्ड हो गए यहाँ पे। तो ZnSO4 और H2 अलग हो गया, है ना। समझ में आ रहा है? तो वो चीज है। तो Zn प्लस H2SO4, Zn जो है रिप्लेस कर दिया, उसके जगह पे खुद आ गया और H2 को हटा दिया, ठीक है। तो ZnSO4 प्लस H2, है ना। रिएक्टिव लिस्ट जो है अगर आपको याद होगा तो ये चीजें समझ में आएंगी, और आगे वाले क्लासेस में, लेक्चर्स में मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब मैं बताऊंगा आपको। कीप पेशेंस ओनली। तो ये चीज आपको समझ में आया, आसान था, क्योंकि ये स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट नहीं लिख सकते थे। तो मैंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, अच्छा ठीक है वर्ड इक्वेशन से हमने लिखा। तो वर्ड इक्वेशन बताया उन्होंने, तो वर्ड इक्वेशन से भी छोटा हमने खोजा। तो बोला क्यों नहीं हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, या जिसको हम लोग फॉर्मूला कहते हैं। तो जिंक का जिंक क्यों लिखना? Zn लिखना है। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिखना? तो H2SO4 लिखना उसके जगह पे, है ना। फिर ZnSO4 और H2, हाइड्रोजन गैस क्यों लिखना? H2, और यहाँ पे एरो दिखा दिया, इसका मतलब क्या है? गैस है तो ऊपर की ओर जाएगा, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। अब जो आपके चैप्टर्स के पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है क्वेश्चन इसमें, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो है उसे साफ करना पड़ता है बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब हवा में जलाने के पहले। तो देखिए मैग्नीशियम का स्टूडेंट यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर 1। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से रिबन है और ऐसे ऐसे लेयर इस पे, तो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही ओपनली आता है ना, तो मैग्नीशियम क्या बन जाता है? ये मैग्नीशियम है मान लीजिए, ठीक, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना स्टूडेंट इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है, एंड इट prevent reaction and prevent reaction with oxygen, है ना।
रिबन में जब ओपन एयर में रखा जाता है मैग्नीशियम का रिबन, है ना, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है और बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि स्टेबल होता है नेचर में, है ना। फिर वो ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो उसको हटाया जाता है ताकि रिएक्शन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान था, समझ में आया। अब चलिए इसका क्वेश्चन 2 का 1 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं। देखिए 2 क्या है, 2 कह रहा है क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस इक्वेशन लिखना है तीनों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है हाइड्रोजन, क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो स्टूडेंट हम लोग सिंबॉलिक या फॉर्मूला पे कैसे लिखेंगे इसको, इक्वेशन को, तो H2 प्लस Cl2, है ना, वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी वी हैव टू बैलेंस इट फॉर फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए यहां पे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, H और यहां पे Cl, ठीक, कोई दिक्कत, और यहां पे प्रोडक्ट और यहां पे यहां पे रिएक्टेंट और यहां पे प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, देखें तो अब बोलोगे सर 2 है, चलिए। क्लोरीन कितना है रिएक्टेंट में, तो 2 है, ठीक है। प्रोडक्ट देखिए H कितना है, प्रोडक्ट 1 है, कुछ है नहीं तो क्या है 1 हो गया। क्लोरीन कितना है, वो भी 1। तो आप कहोगे कि सर इसको बैलेंस करना है, तो अब 2 को तो 1 कर नहीं सकते, डिवाइड बाई 2, तो हम क्या करेंगे 1 को इंटू करेंगे 2 से ताकि 2 हो जाए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन को यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, तो क्या आ गया बराबर। तो देखिए हाइड्रोजन को, प्रोडक्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई किए, किसमें, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई यहाँ लिखूं क्या, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पे लिखते हैं। चलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ क्लोरीन 2 हो गया है, प्रोडक्ट में क्लोरीन 2 हो गया, याद रखिएगा। अब प्रोडक्ट में देखिए क्लोरीन 1 है, तो 2 हो गया यहाँ पे, तो आसान है मेरे लिए, तो आसान हो गया सर, इसको हम 2 बना देते हैं। देखिए बन गया कि नहीं बन गया 2। अब देखिए प्रोडक्ट में क्लोरीन और हाइड्रोजन 2 हो गया। अब रिएक्टेंट में आ जाइए, क्लोरीन 2 होना चाहिए, क्लोरीन 2 है, देखिए ये 2 क्लोरीन के साथ भी है ना, तो क्लोरीन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो यही स्टूडेंट क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन जो है ये हमने बैलेंस कर दिया, इसको क्या कर दिया, बैलेंस। और ये मेथड होता है बैलेंस करने का। फिर से देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, यानी कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको बोलते हैं। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 था, एटम 2 लिख दिया, क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 था, यहाँ 2 लिख दिया। अब प्रोडक्ट में आते हैं, तो ये तो बाद में हमने जोड़ा है ना, इसको अभी नहीं। HCl था, तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 1 था, क्लोरीन भी 1 था, तो हमने हाइड्रोजन को 2 बनाया, तो इंटू 2 कर दिया, तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट का हाइड्रोजन 2 हो गया। तो आपने कहा कि सर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आ गया। तो अब कहोगे कि सर हाइड्रोजन तो 2 हो गया, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2, बट यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्लोरीन 1 था ना, यहाँ पे देखिए 1 था, इसको इंटू 2 कर दिए तो 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन को 2 किए ना, तो क्लोरीन अपने आप हो गया 2, हो गया कि नहीं हो गया, अपने आप हो गया। बट हमारा जो प्रोसेस है वो हम लिख दिए, यहाँ पे अपने आप हो गया। तो अब देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया कि नहीं केमिकल इक्वेशन, आसान था। तो ये वर्ड इक्वेशन में दिया था, उसको हमने सिंबॉलिक किया, उसके बाद अनबैलेंस्ड इक्वेशन था, उसको हमने बैलेंस्ड किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट
तो प्रोडक्ट में बनता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट ये कैसे डिस्प्लेस किया है ना, रिएक्शन, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग चल रहे हैं तो उसके अनुसार आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझ लीजिएगा, क्योंकि जो वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसे हम लोग क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है स्टूडेंट। अब जैसे आपको पता होगा कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल सुनाया था, क्योंकि देखिए उससे आपको एटॉमिक नंबर याद होगा। एटॉमिक नंबर याद होगा तो वैलेंसी क्लास 9th में कैसे निकालते हैं वो जानते हैं आप, है ना, उसका बेसिक। तो उससे आप वैलेंसी निकालेंगे, और वैलेंसी का ही सब खेल है यहाँ पे, है ना। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना एटम होता है, तो ये सब चीज़ आपको पीरियोडिक टेबल करने से क्या होता है, आसान हो जाता है ना। तो जैसे देखिए बेरियम का तो BaCl2 यहाँ तो लिखा है, तो BaCl2 होता है Al2SO4 का 3, फिर प्रोडक्ट बनेगा BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा चीज यहाँ AlCl3 हो जाएगा। कैसे, देखिए अब क्लास 9th में आपको पता है ये चीज करके है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ। देखिए स्टूडेंट बेरियम का क्या होता है, वैलेंसी देखिए ये चीज पहले आप ध्यान रखिएगा, ये है ना, ये सेल होता है। ठीक है स्टूडेंट, हो गया, ये हो गया KLMN, इसी तरह से सेल होता है। ठीक है ना, किसमें आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज। तो वैलेंसी देखिए क्या होगा इसका BaCl2 का, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट Ba और यहाँ Cl। तो एक चीज बताइए, बेरियम का जो होता है ना +2 होता है। अब क्या याद रखेंगे अभी, +2 वैलेंसी होता है, +2 इसका। क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 17 को अगर आप लिखना चाहें, Cl का होता है 17 और 17 को 287 इस तरह से लिखते हैं। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले लेता है ना, ठीक, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। यानी कि अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 288। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी भी कोई भी अगर एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, तो वो हमेशा अचीव करना चाहता है जो नजदीकी के उसके नोबल गैस एलिमेंट है, उस तरह का स्टेबिलिटी को वो टारगेट को अचीव करना चाहता है। जैसे नोबल गैस क्या होता है, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, हीलियम का क्या हो जाता है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है ना, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है शायद, हाँ, इसका 54 और रेडन का 86 या कुछ ऐसे ये होता है। ठीक है, तो ये कोई भी एलिमेंट जो होता है ना पीरियोडिक टेबल का, वो हमेशा ये जो होता है ना स्टूडेंट नोबल गैस, है ना, यानी कि इनर्ट गैस बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट रूल जो है कंप्लीट है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होना चाहिए, सबके 8 मिलेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये रिएक्ट नहीं करता है। तो कोई भी एलिमेंट स्टूडेंट वो कौन सा अचीव करना चाहता है, स्टेबिलिटी को। हम पढ़ रहे हैं क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या टारगेट है हमारा, स्टेबिलिटी के लिए। मेरा है कि एक स्टूडेंट जो है एक अच्छे जाने की सर अच्छे से समझा रहे हैं स्टेबिलिटी, और जैसे कि आप स्टूडेंट क्या है कि आप चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए मेरा, है ना, तो उससे आपको क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा। तो हर जो है वो स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है नजदीकी के। जैसे क्लोरीन है 17 है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेगा, 288 हो जाएगा, यानी 8 8 16 2 18। 18 किसका है, तो ये नजदीकी के ऑर्गन की तरह स्टेबल होना चाहेगा क्लोरीन। तो ये चीज याद रखिए, कोई भी एलिमेंट अपने नजदीकी के नोबल गैस के स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। क्लोरीन किसका अचीव करना चाहता है, आर्गन का 18। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो जाएगा, और नजदीकी यानी कि 18 किसका, ऑर्गन का, तो ऑर्गन की तरह स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज है। तो क्लोरीन का 287, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। तो आपको पता है
कि जो अगर मान लो कि मैं आपको कुछ उधार देता हूं, चाहे आप लोग फ्रेंड हैं, आप किसी को उधार देते हो, तो आप एक तरह से राजा की श्रेणी में आ गए। याद रखने के लिए बता रहा हूं, राजा के श्रेणी में आ गए, है ना। तो आप प्लस चार्ज लेके आए कि आप राजा हैं, बहुत है, आप किसी को दे दिए। जो आपसे लिया उधार पैसे, तो वो क्या है, आपसे कमजोर है ना, कमी है उसको, तो वो लिया, तो यानी कि निगेटिव चार्ज है, वो आपको पैसा देना होगा उसको, है ना, आपको पैसा देगा। यानी कि आप दे दिए तो आप राजा हो गए, वो ले लिया तो आपसे कमजोर हो गया, है ना। इसलिए इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो यहां पे बेरियम +2 हो गया। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक लेगा तो कमजोर हो गया ये, तो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो क्लोरीन पे क्या आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो आप बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो -1 होगा कि नहीं होगा। और आपको एक चीज पता है, क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो स्टूडेंट, ये चीज देखो, ये क्रॉस हो जाता है, इसका चार्ज इधर चला आएगा और इसका यहां चला आएगा, ठीक। तो माइनस नहीं, केवल चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है नंबरिंग, तो देखिए यहां पे 1 चलाएगा Ba के नीचे, Ba, और 2 जो है Cl के नीचे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, BaCl2, कोई दिक्कत। ये चीज जो मैं लिखा हूं यहीं से लिखा हूं, यहीं से आया है ना, ये कहीं अलग से नहीं आया है। समझ में आया। अब देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम Al2SO4 आप कह रहे हो। तो स्टूडेंट आप हमेशा याद रखिएगा एक चीज, SO4 जो है ना, ये आपका पॉलीएटमिक है। देखिए एक से अधिक एटम है, पॉलीएटमिक आयन, पॉलीएटमिक आयन, माइनस चार्ज हो जाता है इसीलिए आयन बोल देते हैं, ठीक है। पॉलीएटमिक आयन हो गया ये, ठीक है ना। इसको भी मैं बताऊंगा, बट अभी आपको जरूरत नहीं है कि -2 कहां से आया, ये पॉलीएटमिक है। आप इसको याद रखेंगे कि -2 होता है इसका वैलेंसी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे Al2, अब SO4 का 3 है और Al का 2 है, ये सर कहां से आया। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, एल्युमिनियम का स्टूडेंट यहां पे देखते रहिएगा सब, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना, मजा आएगा आपको। देखिए एल्युमिनियम का कितना होता है स्टूडेंट, 13 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं सिंपल बेसिक में 283। तो अब देखिए ऑक्टेट के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो कोई 5 इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं। तो इसके लिए आसान क्या है, क्योंकि एल्युमिनियम भी स्टेबिलिटी अचीव करना चाहेगा नजदीकी के, है? तो ये क्या करेगा कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन को वो किसी और को दे देगा कि तुम रख लो, और हम 2 और 8 से ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, और 10 यानी कि नियोन के नजदीकी, है ना, नोबल गैस की तरह हम स्टेबिलिटी को अचीव कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 दे देगा किसी को, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, पहले Al यहां लिखिए और यहां SO4 लिखेंगे आप, ठीक। SO4 का वैलेंसी क्या होता है, तो आपको अगर सर -2 पॉलीएटमिक है, याद है हमको, ठीक है। एल्युमिनियम का 283 होता है ना, तो वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है वो वैलेंसी होता है, ऐसे आप समझ लो अभी, ठीक है। तो ये 3 दे दिया, तो यानी 3 दे करके ये क्या किया है कि अपना वैलेंसी को अचीव किया है। तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां वैलेंसी इसका स्टूडेंट क्या हो गया, +3। और मैं क्या बताया हूं कि ये क्रॉस हो जाता है, क्रॉस हो जाता है ना। SO4 का जो वैलेंसी है वो यहां Al के नीचे आ जाएगा, और Al का यानी कि एल्युमिनियम का वैलेंसी यहां चला जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे ना, Al2 और SO4 का 3, ये लिखोगे। देखो आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत हुआ आपको समझने में, मुझे नहीं लगता है कि हुआ होगा। वैलेंसी यहां लिखते हैं और फिर क्रॉस हो जाता है, ठीक। दिस इज द मेथड टू राइट डाउन, इस तरह से लिखते हैं। अब जैसे अब प्रोडक्ट बनाया, यहां तो गिवन ही है बेरियम सल्फेट। अब देखिए स्टूडेंट, तो बेरियम सल्फेट का भी वही करेंगे। SO4 क्या है, पॉलीएटमिक है, इसका वैलेंसी तो आप कहोगे -2 होता है सर, और ये B है, तो इसका यहां थोड़ा सा और लिख दूं। ये सारी चीजें जो है ना, ये थोड़ा सा निश्चिंत में समझने का चीज है, हड़बड़ाना नहीं है इसमें। Ba, ठीक। अब देखिए बेरियम का +2 होता है वैलेंसी, तो ये क्रॉस हो जाएगा, इसका
इधर चला आएगा और बेरियम का +2 SO4 के नीचे चला आएगा। तो अब देखिए 2 और 2 है, कैंसिल हो जाएगा इसी। तो आप यहां पे अब BaSO4 ही लिख देंगे सीधे, कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे नहीं सर, नहीं है ना। फिर अब क्या बना और प्रोडक्ट, एल्युमिनियम क्लोराइड है ना। तो अब देखिए AlCl3 बना। तो अब आ जाइए स्टूडेंट, यहां पे फिर से L लिख लीजिए, यहां पे आप फिर से AlCl लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एल्युमिनियम का कहाँ है, एल्युमिनियम का 283 3 वैलेंसी होता है, तो यहाँ पे आप कर दो +3। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का बताइए, तो आप कहोगे सर 217 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 यानी कि एक वैलेंसी। इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वही इसका वैलेंसी हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये -1 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और मैं क्या बताया कि ये क्रॉस हो जाते हैं फिर, है ना। इसका एल्युमिनियम पे चलाएगा और एल्युमिनियम का जो चार्ज है +3 जो है ये क्लोरीन के नीचे आ जाएगा। तो Al यहां पे 1 Cl3, तो इसको हम AlCl3 लिख दें। देखिए है कि नहीं है ना, कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं हुआ। समझ में आया? चलिए अब ये चीज तो आप समझ गए स्टूडेंट, है ना। अब हम बात क्या करेंगे, ये चीज तो आपको समझ में आ गया ये सब कैसे हुआ। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो फिर हम लोग बैलेंस करेंगे इसे, है ना। चलिए बैलेंस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब इसे बैलेंस करके देखते हैं। देखिए ये बैलेंस तो है नहीं, तो आप सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, कितना एलिमेंट है पार्टिसिपेट, 1 2 3 4, है ना, यही है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, यहां पे आप लिखेंगे बेरियम, फिर यहां कैल्शियम, यहां एल्युमिनियम और यहां SO4, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहां पे हम रिएक्टेंट का चीज लिखेंगे, थोड़ा सा और इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, ये हो गया रिएक्टेंट होगा, और यहां पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है। अब बेरियम का स्टूडेंट देखिए, बेरियम का रिएक्टेंट में कितना एटम है, तो आप कहोगे सर 1 है, चलिए वहां यहां 1 लिख देते हैं। कैल्शियम का देखिए कितना है, तो आप कहोगे सर कैल्शियम यहीं पे केवल, तो 2 है रिएक्टेंट में। एल्युमिनियम का देखिए, तो आप बोलोगे सर 2 है एल्युमिनियम का भी, ठीक। SO4 का, तो आप कहोगे सर SO4 का 3 है, जो कि पॉलीएटमिक है। ये रिएक्टेंट का स्टूडेंट हमने लिख लिया। अब प्रोडक्ट पे आइए, बेरियम का प्रोडक्ट में कितना एटम है देखिए, तो आप कहोगे सर BaSO4 है यानी कि 1 है। चलिए तो यहां पे यह 1 लिख लिया मैंने। अब देखिए यहां पे ये हो गया। क्लोरीन का देखिए कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है क्लोरीन का, तो यहां 3 लिख दीजिए। एल्युमिनियम का देखिए कितना है, एल्युमिनियम का 1 है, तो यहां स्टूडेंट आप 1 लिख देंगे, ठीक। फिर SO4 का देखिए, यहां 3 है और यहां SO4 1 है, ठीक। अब स्टूडेंट यहां पे हमने तो देख लिया इस तरह से है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो दिख रहा है कि बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। बेरियम 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, भी 2 1 ये। तो चलिए नीचे से हम चलें। SO4 देखिए रिएक्टेंट में 3 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो इसको 3 बनाए, तो आप बोलोगे हाँ सर बनाइए। तो इंटू 3 करेंगे स्टूडेंट, इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहां 3 लिख लेंगे, कहां लिख लेंगे, देखिए इससे लिखता हूं मैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। यहां 3 लिखें, तो देखिए SO4 जो है पॉलीएटमिक, वो तो 3 हो गया सर रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी। बट जब 3 यहां लगाए तो ऐसा तो नहीं है केवल बेरियम में हो रहा है, 3 ये एटम SO4 के साथ भी जा रहा है, तो बेरियम के साथ भी जा रहा है 3। SO4 तो गया 3, है ना, तो बेरियम भी तो 3 हो गया ना। तो अब बेरियम 3 हो गया सर प्रोडक्ट में, है ना। प्रोडक्ट में कहां है, प्रोडक्ट में बेरियम, बेरियम देखिए प्रोडक्ट में 3 हो गया ये। तो ये क्या हुआ, अपने आप हो गया, क्यों, क्योंकि SO4 को मैंने 3 किया तो ये अपने आप 3 हो गया। अब जब ये 3 हो गया तो बेरियम को 3 करेंगे यहां, तो आप कहोगे कि सर यहां इंटू 3 कर दीजिए, तब ना 3 होगा।
है ना। तो बेरियम में रिएक्टेंट में 3 कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए हमने 3 बैलेंस किया SO4 का, तो SO4 के लिए 3 तो यहां लिख नहीं सकते हैं, तो मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड लिखते हैं, यहां लिख दिए। और स्टूडेंट फिर मैंने क्या देखा कि जब यहां 3 लिखे तो ये बेरियम में भी ऐड हो गया 3, तो बेरियम में 3 अपने आप आ गया SO4 पे रखने के पहले ही, है ना। SO4 पे हम 3 रखे तो बेरियम में भी आ गया। ठीक, तो बेरियम कहां है, प्रोडक्ट में, यहां है 1 था, तो 3 अपने आप आ गया, तो इंटू 3 कर दीजिए। ठीक, अब जब प्रोडक्ट में बेरियम 3 आ गया तो उसको बैलेंस करेंगे, तो रिएक्टेंट में बेरियम कितना है, 1 है, तो इंटू 3 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो इंटू 3 किसमें करेंगे, रिएक्टेंट में, तो यहां कर दीजिए 3। अब देखिए स्टूडेंट, जब 3 यहां पे किए तो अब क्या हो गया, अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बेरियम 3 तो हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, है ना, क्लोरीन 6 हो गया कि नहीं हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन यहां तो क्लोरीन सिर्फ 3 ही है। तो देखिए क्लोरीन कहां है, यहां 3 है और यहां हो गया 6, यानी कि जब 3 बेरियम में मल्टीप्लाई किए तो क्लोरीन में भी अपने आप हो गया 3, है कि नहीं। तो क्लोरीन कितना है रिएक्टेंट में 2, और 3 से यहां देखिए मल्टीप्लाई हो गया अपने आप, क्योंकि हम किसको बैलेंस कर रहे थे, बेरियम को, लेकिन बेरियम में लिखे तो क्लोरीन के साथ भी आएगा वो, तो क्लोरीन 2 था, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 दूनी के 6, तो इंटू 3 बेरियम कैल्शियम में क्लोरीन में हो गया। तो जब क्लोरीन में 6 हो गया तो अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 6 होना चाहिए, बट प्रोडक्ट में तो देखिए क्लोरीन 3 है केवल, तो आप कहोगे कि सर इंटू 2 कर दीजिए यहाँ, यानी कि इंटू 2 अब किस में करेंगे, क्लोरीन में कर देंगे। यहाँ क्लोरीन को 6 करने के लिए इंटू 2, देखिए क्लोरीन अब 6 हो गया, 3 दूनी के 6, यहाँ देखिए 3 दूनी के 6 हो गया कि नहीं हो गया। बट एक यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया फिर, कि फिर एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया है, और यहाँ 2 एल्युमिनियम है, यानी कि ठीक है एल्युमिनियम बैलेंस है। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, हाँ, और यहाँ पे 1 है, लेकिन क्लोरीन में हम 6 किए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किए 6 लाने के लिए क्लोरीन में, लेकिन क्या है एल्युमिनियम में भी 2 आ गया अपने आप, तो इंटू 2 क्या हो जाएगा, अपने आप आ गया, ठीक है, इंटू 2 अपने आप आ गया। तो अब देखिए स्टूडेंट आसानी से बेरियम कितना है, देखिए 3 है बेरियम, यहां देखिए 3 है बेरियम, क्लोरीन आ जाइए, 3 दूनी के 6 क्लोरीन है, 3 दूनी के 6 क्लोरीन हो गया। एल्युमिनियम 2 है, देखिए यहां पे एल्युमिनियम 2 है, हो गया। SO4 3 है, यहां पे देखिए SO4 ये वाला यहां है, तो 3 है, हो गया कि नहीं हो गया, सब क्या हो गया। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, now this chemical equation is balanced. So this is the proper method to balance this type of chemical equations. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। इस तरह से ये मेथड होता है कि किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। हाँ, और प्रैक्टिस जब स्टूडेंट करोगे तो इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस जितना करोगे तो यहीं पे आप सॉल्व करने लगोगे, इंटू 2 करके देखोगे नहीं बैलेंस हो रहा है, फिर उधर करोगे, ये सब करके आप कर लोगे फिर, है ना। तो ये चीज समझ में आया स्टूडेंट, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं। क्वेश्चन 2 का 3 कह रहा है सोडियम प्लस वाटर, वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप Na प्लस H2O करेंगे, ठीक है, इससे तो कोई आपत्ति नहीं किसी को। यहाँ पे स्टूडेंट NaOH हो जाएगा, है ना, अब प्लस में H2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं, तो हम बैलेंस करेंगे। तो पहले देखिए ये यहाँ पे ये सब तो आप समझ रहे हैं, इसका भी समझ रहे हैं। NaOH का स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे जो आप यहाँ से इस कलर से लिखते हैं, पिंक से थोड़ा मोर विजिबल, NaOH है ना, हाँ NaOH। तो सोडियम का कितना होता है, देखिए N का, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 281 ये अपना एक डोनेट कर देगा, ठीक है,
और OH क्या है, पॉलीएटमिक है, इसका वैलेंसी -1 होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, Na का +1 होता है स्टूडेंट और OH का -1 होता है। तो मैं क्या बोला था, ये क्रॉस हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na और OH, क्यों, इसलिए क्योंकि दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीधे यहाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ से आया वो, समझ गए आप। चलिए अब स्टूडेंट वी विल स्टार्ट बैलेंसिंग हियर। ओके, चलिए यहाँ पे आप क्या करें, कितना एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट का है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सोडियम, हाँ ठीक है, सोडियम हो गया, फिर हाइड्रोजन लिख दीजिए आप, फिर ऑक्सीजन लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट, क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट है, और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक। तो रिएक्टेंट देखिए, सोडियम कहाँ कितना है रिएक्टेंट में, तो आप कहोगे सर 1 लिखिए, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, तो आप कहोगे कि सर 2 लिखिए, ठीक। ऑक्सीजन कितना है, तो आप बोलोगे कि सर 1 लिखिए, 1 ही है ना। अब प्रोडक्ट में बात करते हैं सोडियम की, कितना है, तो आप कहोगे सर 1 लिखिए, 1 है, ठीक है, बिल्कुल। ऑक्सीजन कितना है, तो आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन कर लिया है ना, हाइड्रोजन कितना है, तो 1 और ये 2, 3 है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा सा 1 + 2 ऐसे करके लिखेंगे, ताकि पता चले कि अगर बैलेंस कर रहे हैं तो 1 वाले हाइड्रोजन में करेंगे या 2 वाले में करेंगे, इसलिए अलग लिखा हुआ है, अदरवाइज 3 होगा, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देखिए प्रोडक्ट में कितना है, तो बोलोगे कि सर आप 1 लिखिए, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। चलिए अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, 1 1 बैलेंस है, 2। अब देखिए यहाँ पे हम इवन से करते हैं, इवन से करने से क्या होता है कि 2 2 4 हो जाएगा, इसमें भी अगर घटेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि देखिए इवन को जितना से मल्टीप्लाई करोगे इवन आएगा, ये तो इवन ऑड आने वाला नहीं है ना। तो इसलिए आप क्या करोगे, इवन यहाँ करोगे, तो अगर मल्टीप्लाई करना होगा 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, जितना से मल्टीप्लाई होगा इवन नंबर देगा, इसलिए यहाँ इवन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें इवन करना होगा, इवन से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सब बैलेंस है, यहाँ पे हमको पहले करेंगे कि 1, एक हाइड्रोजन है, इसको 2 बना देंगे, तो बैलेंस कर देंगे इसको। तो कैसे होगा, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, किसमें मल्टीप्लाई 2 करेंगे स्टूडेंट, तो एक वाले प्रोडक्ट के एक वाले हाइड्रोजन में, प्रोडक्ट के एक वाले हाइड्रोजन में, ये एक वाला हाइड्रोजन है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो करेंगे नहीं, कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे ना, तो यहाँ से 2 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, जैसे ही हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, सोडियम में अपने आप 2 हो गया कि नहीं हो गया। तब सोडियम देखिए कहाँ है, प्रोडक्ट का सोडियम, प्रोडक्ट का सोडियम ये है आपका, अपने आप हो गया 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, ये अपने आप हो गया, ठीक। तो अपने आप ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जैसे 2 से मल्टीप्लाई हो गया सोडियम, तो यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम 1 है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई 2 कर दें रिएक्टेंट में, तो आप कहोगे सर कर दीजिए। तो देखिए सोडियम बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये हो गया काम। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन हो गया प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन, तो हमें किसी भी हाल में रिएक्टेंट में भी 4 हाइड्रोजन करना होता, आप बोलोगे सर इंटू 2 कर दीजिए यहाँ। तो देखिए इसमें हम 2 किए हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में 2 कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन स्टूडेंट 4 हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में 2 हो गया। अब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन क्या हो गया, अपने आप 2 हो गया कि नहीं हो गया, अपने आप 2 हो गया। अब यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 करना होगा ना, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का मात्रा, तो यहाँ हम 2 करेंगे, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 2 करेंगे। प्रोडक्ट में देखिए पहले ही ऑक्सीजन जो है, जब हम हाइड्रोजन को 2 से 2 किए, तो ऑक्सीजन भी 2 अपने आप हो गया था, ये अपने आप में लिख लेंगे, ठीक। और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब 2 हो गया तो, ठीक है। तो सब बैलेंस हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 सोडियम होना चाहिए, 2 सोडियम आ गया। 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, देखिए 2 ऑक्सीजन है, यानी कि ये नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। यहां पे यू विल राइट हियर नाउ दिस
केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है स्टूडेंट, बैलेंस्ड हो गया। आसान था, कुछ था नहीं, ठीक है ना, समझ में आया, सब चीज बताया मैं आपको इसमें। अब स्टूडेंट इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 का 1। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला में है, पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे इसका। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यहाँ पहले लिख देते हैं इसको, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट है ना, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्रोडक्ट में क्या है इसके, रिएक्ट विथ बेरियम सल्फेट, हाँ ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसको लिखें कैसे, बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे BaCl है ना, प्लस सोडियम सल्फेट NaSO4, यही होता सल्फेट का। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट है BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड तो सबको पता होगा, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट BaCl होगा, ये बताइए। मैं यहाँ पे क्यों छोड़ा था, ताकि आपको बता सकूं। देखिए बेरियम का आप कहोगे कि सर सबसे बढ़िया आप लिख दो पहले, है ना। यहाँ पे देखिएगा आप, क्योंकि फिर मुझे ये बताना पड़ेगा ना, बेरियम NaSO4, यहाँ पे मैं इसका करता हूँ। देखिए बेरियम है BaCl, ठीक। अब यहाँ पे स्टूडेंट बेरियम का वैलेंसी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, तो आप बोलोगे सर +2। क्लोरीन का क्या होता है, तो आप कहोगे सर -1 होता है। क्यों, क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर। कन्फिग्रेशन अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 287, एक इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा तो माइनस चार्ज आएगा, इसलिए, है ना। रिसीविंग है तो रिसीविंग में क्या बताया था, है राजा क्या है, देता है, डोनेट करता है प्लस चार्ज, और कोई लेता है तो वो कमजोर हो गया तो माइनस चार्ज, है ना। क्योंकि जब आप पैसा लिए हो, ऐसे भी समझो, तो किसी को देना है तो आप तो उधार में हो, निगेटिव में हो, है ना। तो एक आप लिए हैं किसी से, तो उधार में आ गए तो -1, ठीक है। तो Ba पे +2 वैलेंसी होता है, 2 वैलेंसी, और इसका -1 वैलेंसी 1 होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, ये क्रॉस हो जाता है स्टूडेंट, मैं आपको यही बताया हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, तो Ba2 वाला इधर चला जाएगा तो BaCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BaCl2, यही कहोगे ना आप, BaCl2 हो गया। तो यहाँ पे BaCl2 लिखना होगा, लिखूंगा, ठीक, समझ में आया। चलिए अब NaSO4 का देख लीजिए। अब NaSO4 का स्टूडेंट NaSO4, तो ये तो पॉलीएटमिक है ना, SO4 -2 होता है इसका, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं Na। सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 281, ये डोनेट कर देगा किसी को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, नज़दीकी जो इनर्ट गैस है उसके स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, है ना, आर्गन की तरह। तो ये सोडियम +1 होता है स्टूडेंट, ठीक है, डोनेट कर देता है एक, जो देता है वो राजा है, प्लस चार्ज आया, ठीक।
और SO4 क्या हो गया आपका, ये पॉलीएटमिक है तो -2 आता ही है इस पे, ये मालूम है। चलिए अब तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रॉस हो जाएगा, इसका ऐसे इसका ऐसे, तो ये वाला 2 जो है माइनस नहीं आएगा, केवल नंबर आएगा। 2 जो है Na2 SO4 के नीचे 1, तो अगर ऐसे कर दो तो मैं डायरेक्ट Na2SO4 ही लिख देता हूँ, 1 लिखने का कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है। ये समझ में आया। तो ये वाला कैसे आया, तो यहाँ पे क्या मिस कर रहा है बताइए, तो आप कहेंगे कि सर Na2 होगा, बिल्कुल मैं इसीलिए छोड़ा था ताकि आपको बता सकूँ अच्छे से। Na2SO4। अब BaSO4 का क्या होगा, देखिए बेरियम का +2 होता है ना, बेरियम का क्या होता है, हाँ +2 होता है इसका, और SO4, तो ये हो गया आपका बेरियम का +2 और SO4 का SO4, ये पॉलीएटमिक है, -2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब ज़्यादा बार बार नहीं लिखूंगा, ये क्रॉस हो गया, ठीक, तो इसका तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे, एक पे प्लस चार्ज है, +2 है, एक में -2 है, कैंसिल आउट हो गया, तो BaSO4 लिखेंगे, तो यहाँ पे ठीक है। NaCl का क्या होता है स्टूडेंट, इसका भी देख लीजिए आप, देखिए Na सोडियम 11 281 1 प्लस चार्ज हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ, +1, क्लोरीन का 17 287 एक लेगा, माइनस चार्ज हो गया, उधार हो गया इस पे, ठीक, सोडियम एक दे देगा, राजा है इसीलिए प्लस चार्ज आ गया। समझ में आया, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, ये होता है ना, ये इसका चला गया इसके साथ चला गया, तो NaCl हो जाता है। और ऐसे भी याद है आपको, है ना, क्यों, +1 है -1 है, कैंसिल आउट कर देगा, NaCl होगा, और ये भी पता है कि NaCl ही होता है, जिसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब क्या ये स्टूडेंट ये बैलेंस है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं है, देन व्हाट वी विल हैव टू डू, तो आप बोलोगे सर वी विल हैव टू बैलेंस राइट नाउ टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। चलिए अब एक एलिमेंट यूज है, 2 3 4 यूज है, तो आप यहाँ पे पहले तो स्टूडेंट लिखेंगे बेरियम, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे बेरियम, उसके बाद आप लिखेंगे क्लोरीन, उसके बाद आप लिखेंगे सोडियम, उसके बाद आप लिखेंगे SO4, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ रिएक्टेंट लिख दो और यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिख दो, ठीक, इसको प्रोडक्ट मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हूँ। तो देखिए बेरियम रिएक्टेंट में कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 लिख दो, ठीक है। क्लोरीन कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 लिख दो। सोडियम कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 लिख दो, ठीक, रिएक्टेंट की बात हो रही है अभी। SO4 कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 लिख दो। चलिए अब प्रोडक्ट में बात करते हैं, बेरियम कितना है प्रोडक्ट में देखिए, तो आप कहोगे कि सर एक ही है, तो यहाँ भी 1 लिख दो। चलिए फिर आते हैं क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, तो 1 है सर प्रोडक्ट में, तो चलिए 1 लिख देते हैं। सोडियम कितना है प्रोडक्ट में, तो सोडियम 1 है, हाँ सोडियम 1 है, चलिए लिख देते हैं। SO4, तो आप बोलोगे सर SO4 भी 1 है, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट में भी ये हो गया। अब स्टूडेंट 1 1 यानी कि बेरियम SO4 तो बैलेंस्ड है, तो जो बैलेंस नहीं उसको करते हैं, तो पहले नीचे चलते हैं, सोडियम को करते हैं, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इंटू 2 कर दूं मैं, यहाँ पे इंटू 2 कर दिया। तो इंटू 2 किस में किया, तो सोडियम के प्रोडक्ट में। सोडियम कहाँ है, देखिए सोडियम के प्रोडक्ट में, तो सोडियम ये प्रोडक्ट वाला है, तो यहाँ स्टूडेंट मैं क्या किया, 2 इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों नीचे नहीं लिखता मैं, क्यों, क्योंकि ये रूल है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने पाया कि जैसे ही सोडियम के लिए 2 बैलेंस किया ताकि बैलेंस हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट क्लोरीन के साथ अपने आप ये जुड़ गया फिर 2, तो क्लोरीन अपने आप क्या हो गया 2 हो गया प्रोडक्ट में। क्लोरीन कहाँ है, देखिए यहाँ है प्रोडक्ट में, तो इंटू 2 ये अपने आप हो गया। और जब ये अपने आप हो गया इंटू 2, है ना, और ये किए थे हम, इसका काम हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये 1 1 और ये 2 है, ये भी 2 हो गया, ये 2 है, ये भी 2 हो गया, इसको 2 लिख दीजिए, है ना, और इसको भी 2 लिख दीजिए। ठीक, अब क्या हमें जरूरत है बैलेंस करने का, तो आप बोलोगे सर नहीं जरूरत है,
हो गया। कैसे देखिए, बेरियम 1 होना चाहिए, 1 है बेरियम। क्लोरीन 2 होना चाहिए, सर 2 क्लोरीन है, देखिए यहाँ 2, यहाँ Cl है तो 2 Cl हो गया। चलिए सोडियम 2 होना चाहिए सर, सोडियम भी 2 हो गया, ठीक है। SO4 1 होना चाहिए सर, SO4 1 है कि नहीं। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हम मिलाते हैं, देख लीजिए। तो नाउ वी कैन से दैट नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्या हुआ स्टूडेंट, इजी था ना। पहले BaC लिखे तो 2 कैसे आया ये समझाया मैं, Na2 है ना, Na2SO4 ये कैसे आया वो भी समझाया, ठीक है। अब BaSO4 तो BaSO4 क्यों रहा BaSO4 ये भी समझाया, NaCl क्यों हुआ ये भी समझाया। उसके बाद फिर हमने आपको बैलेंस करके दिखाया, ठीक है। ये आसान था बैलेंसिंग। तो इस तरह से यू विल बैलेंस इट, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। देखिए 2 क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water। तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी कि HCl है ना, वो क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक, और वाटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपल आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या होता है Na, ठीक, हाइड्रोक्साइड OH, प्लस में क्या है स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बारे में पता होगा HCl, क्या प्रोड्यूस करता है फिर सोडियम क्लोराइड। ऐसे भी आप देख सकते हो कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव है ना देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिव लिस्ट। ये आप क्लास 9th में भी पढ़े हो, यहाँ भी समझ में आ रहा है, चीज़ें यूज हो रही है ना स्टूडेंट, है ना। तो ये भी मेरा बोलना है कि जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस में हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप आइए और एक अरेंजमेंट में स्टडी कीजिए, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो NaOH प्लस HCl है ना, ये रिप्लेस कर देगा यानी डिस्प्लेस जो बोलते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में NaCl हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और H2 इसके साथ कंबाइन होके H2O फॉर्म करेगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या दिस इक्वेशन इज बैलेंस। अब NaOH कैसे हुआ ये भी आप देख लीजिए। देखिए एक एक चीज मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको कहीं भी परेशानी नहीं हो एग्जाम्स में। देखिए स्टूडेंट NaOH, तो यहाँ पे सोडियम का +1 होता है वैलेंसी, OH जो है पॉलीएटमिक है, इसका -1 होता है, कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगा NaOH, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए NaOH यहाँ लिखा हुआ है। HCl समझ में आता है, देखिए HCl, हाइड्रोजन का क्या होता है वैलेंसी 1 हो जाएगा, +1 है ना, +1 होगा, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा -1, तो ये क्रॉस हो जाता है इसमें, ये भी बताया मैं आपको, ठीक। तो HCl हो गया। NaCl का क्या हो जाएगा स्टूडेंट NaCl है ना, तो सोडियम +1, क्लोरीन का -1 वैलेंसी, क्रॉस हो जाएगा ये, तो NaCl फॉर्म कर देगा, और वाटर का तो अब जान ही रहे हैं H2O, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। नाउ वी विल बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे तो स्टूडेंट लिखेंगे आप सोडियम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, यही है ना बस। अब यहाँ पे आप लिख देंगे स्टूडेंट रिएक्टेंट, और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रोडक्ट। तो सोडियम रिएक्टेंट में कितना है देखिए, तो आप बोलोगे कि सर ये काम करो आप कि सोडियम जो है रिएक्टेंट में 1 है, 1 लिख दीजिए, लिख दिया। फिर ऑक्सीजन कितना है, तो देखिए ऑक्सीजन 1 है ना, 1 रिएक्टेंट में लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है 1 और 1 2 है ना, तो 1 + 1 लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 1 + 1 थोड़ा सा दूरी पे लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने में बनेगा, +1, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं।
2 2, ठीक है। क्लोरीन कितना है देखिए, तो 1 है रिएक्टेंट में। अब आ जाइए स्टूडेंट प्रोडक्ट में, देखिए आप प्रोडक्ट में सोडियम कितना है, तो आप कहोगे सर 1 लिखिए, 1 है। ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट, तो कहोगे कि सर 1 है, 1 1 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है देखिए 2 है, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। क्लोरीन कितना है, तो 1 है, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट इसको क्या बैलेंस करने का जरूरत है, तो आप बोलोगे कि सर 1 यहाँ रिएक्टेंट में सोडियम, तो प्रोडक्ट में भी, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1, तो प्रोडक्ट में भी। हाइड्रोजन में अगर टोटल में बात करूं, ऐसे तो 1 + 1 है, बट टोटल काउंट करूं ओवरऑल, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 और प्रोडक्ट में भी 2। क्लोरीन रिएक्टेंट में क्लोरीन 1, तो प्रोडक्ट में भी 1, तो ये तो बैलेंस है। आप यहां भी मिला लो, चलो Na 1 है, Na 1 यहाँ पे प्रोडक्ट में भी। ऑक्सीजन आ जाइए, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी देखिए 1 है प्रोडक्ट में, तो ये भी सही है अभी तक। उसके बाद है स्टूडेंट हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे है एटम, 1 यहाँ पे है, तो 1 और 1 मिला के रिएक्टेंट में पूरा हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 है प्रोडक्ट में, हो गया। अब देखिए आ जाइए क्लोरीन, क्लोरीन रिएक्टेंट में 1 है, अब देखिए क्लोरीन प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये भी आपका सेम हो गया। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बैलेंस्ड है, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, है ना। लिखेंगे दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? समझ में आया? इजी था, समझाया भी मैं आपको अच्छे से, है ना। तो ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। NaOHCl वहाँ पे आप रखोगे, देखोगे, है ना, पुट करोगे वैल्यू, आ जाएगा आंसर, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो हुआ स्टूडेंट कि हमने 3 क्वेश्चन करके देखा, और भी जो मेन एक्सरसाइज होता है उसमें एक क्वेश्चन है ऐसा केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग का, उसको भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, है ना। पीरियोडिक टेबल में आपको याद था, मुझे मैं बताया इसलिए, ताकि अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट विल बेनिफिट यू, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।